दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवम ठाकुर आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जो 100 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी मैंने शेयर की थी कि आपको 100 मूविंग एवरेज पर कोई स्टॉक आता है तो वहीं पे बाय करना है। वहाँ पे जैसे ही रिवर्सल कैंडल बनती है तो वहाँ पे आपको बाय करना है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक मैंने निकाले हैं जो 100 मूविंग एवरेज में आ चुके हैं, 100 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहे हैं और वहां से आपको देखना है कैसे रिवर्सल कैंडल बनती है। वहां से रिवर्सल कैंडल बनती है, वहां से ऊपर जा रहा है स्टॉक कि नहीं जा रहा है, आपको ओनली वॉच करना है। जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ, जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ, उन्हें ओनली आपको देखना है, वॉच लिस्ट में लगा के उनका मूवमेंट देखना है। अभी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से, बाय सेल नहीं करना है, आपको ओनली देखना है कैसे वो चीज़ काम करती है, कैसे 100 मूविंग एवरेज के पास आके स्टॉक चिपक जाता है। फेविक्विक से चिपका दिया जाता है ना, ऐसे चिपक जाता है स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के पास आके। तो आपका रिस्क वहाँ पे बिल्कुल मिनिमाइज है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। मैक्सिमम प्रॉफिट, रिस्क छोटा सा। अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले हम थोड़ा मार्केट का व्यू देख लेते हैं। जैसे ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करने के लिए तो कुछ है नहीं, बट जो हमने शेयर किया था, जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको वीडियो में बताया था क्लियर कि हम यहाँ से बुलिश हैं, मार्केट नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए रेडी है। आप मार्केट के फ्लो में चलते जाइए। जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप चलते जाइए। आप अपने माइंड में ये बात नहीं लाइए कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा। जब कुछ दिखेगा चार्ट पर तो हम श्योर हो जाएंगे कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, राइट। आपको एक जुआरी की थिंकिंग नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी थिंकिंग ज्वारी जैसी होती है कि मार्केट बहुत बढ़ गया तो गिरने वाला है, गिरने वाला है, अब गिरेगा मार्केट, मार्केट बहुत गिर गया, कोई स्टॉक बहुत गिर गया तो उसे बाय कर लो। तो ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है। आपको चार्ट को देखना है, समझना है, उसी तरीके से काम करना है। ऑल टाइम हाई आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिर जाएगा। ऑल टाइम हाई को क्रॉस भी तो कर सकता है, नया ऑल टाइम हाई भी तो बना सकता है, ये भी तो सोचिए। दोस्तों जब निफ्टी 12,000 पर आ गया था उसके बाद जिसने ये माइंडसेट बना लिया कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, यहाँ से क्रैश हो जाएगा, मार्केट यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो उसने एक पैसा नहीं कमा पाया। मार्केट 18,600 का हाई लगाया। दोस्तों बाय ऑन डिप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम रोज पर डे अप मूव देते ही रहेंगे, बीच में डिप भी आएंगे, बीच में छोटे छोटे करेक्शन भी आएंगे, बट आप बाय ऑन डिप करिए, ठीक है। आपको बाय ऑन डिप करना है जब तक मार्केट कह रहा है कि मुझे ऊपर जाना है, तब तक आप नीचे मिलता है आप बाय कीजिए। तो ऑप्शन में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है बाय ऑन डिप वाली, वो बाय ऑन डिप वाली ही स्ट्रेटजी है। जब भी अप ट्रेंड में रहता है मार्केट, जो करेक्शन आता है छोटा सा, उसमें करेक्शन में आपको बाय करना है, डिप में बाय करना है और हाई पर सेल करना है। तो इस तरीके से काम कीजिए। बाइंग साइड अभी ज़्यादा रहिए, ठीक है। जैसे ही आपको सपोर्ट पर मिलता है तो वहाँ पे बाय कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने चार्ट स्क्रीन पर और देखते हैं वो कौन से स्टॉक हैं जो 100 मूविंग एवरेज पर आ चुके हैं और वहाँ से एक बुलिश मोमेंटम बना रहे हैं, बुलिश कैंडल बना रहे हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर और आप देख सकते हैं क्लियरली हमने लगा के रखा है यहाँ पे वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट के बाद जो स्टॉक का नाम है वो राणा शुगर है, राइट। राणा शुगर के चार्ट पर आप ये चीज़ लगा के देख सकते हैं। जो हमने लगा के रखा है 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, तो 100 मूविंग एवरेज के पास आके यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक चिपक गया है। एक फेविक्विक डाल देते हैं ना, जैसे फेविक्विक से चीज़ चिपकती है, वैसे ही फेविक्विक की तरह यहाँ पे स्टॉक चिपक गया है। ना ये ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, एक कंसोलिडेट फेस में है, टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही एक विथ वॉल्यूम के साथ एक बड़ा वॉल्यूम आएगा और जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इसने 44 रुपये के नियर का हाई लगाया है और आप इसका हाई चेक कर सकते हैं। और अभी 22 रुपये 90 पैसे, 22 रुपये 90 पैसे आ चुका है। इसके क्या ये नीचे नहीं आ सकता? नीचे भी आ सकता है। ये हो सकता है 200 रुपये, 200 मूविंग एवरेज जो है वहाँ तक आ जाए, ये जो प्रीवियस टाइम स्पेंड किया है यहाँ तक आ जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले आके। तो हमें यहाँ पे देखना है, वॉच करना है, हमें देखना है कि क्या प्रोजेक्शन कर रहा है ये 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर
जाने की स्ट्रेंथ है इसमें, या 200 मूविंग एवरेज के पास आता है, यहाँ तक आता है जी 16-17 रुपये तक आता है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो आपको वेट एंड वॉच करना है, यहाँ पे डायरेक्टली कूदना नहीं है कि हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो देख सकते हैं आप 100 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है। हो सकता है नहीं नीचे भी आ जाए, क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है। 2-3 वीक टाइम स्पेंड करता है तो सफिशियंट है। 2-3 वीक के बाद एक आप मूव आना चाहिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। और अगर हम इसे मान लो सपोर्ट पे बाय करते भी हैं, हमें सपोर्ट पे बाय करते भी हैं, तो जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वो भी बिल्कुल छोटा सा होगा। रिस्क हमारा बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे लॉस हमारा बिल्कुल जीरो है। और अगर ऊपर यहाँ से जाएगा तो हमारा ये टारगेट रहेगा, ये 30 रुपये का टारगेट रहेगा, एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा टच पॉइंट होते हैं, सबसे ज़्यादा टच पॉइंट होते हैं, जो प्रीवियस कैंडल बार बार टच करती है वहाँ से नीचे गिर जाता है स्टॉक, वो हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं। हम टारगेट ऐसे निकालते हैं, वहाँ का हम टारगेट एक ले सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया राणा शुगर। और दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं, दूसरा हमारा स्टॉक कौन सा है। चलिए दूसरा है हमारा RRIL। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, ये हमारा स्टॉक है RRIL, राइट। इसने बहुत ही एक बड़ा मूवमेंट दिया, बहुत ही बड़ा मूवमेंट देने के बाद इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 17-18 रुपये का। 17-18 रुपये के हाई लगाने के बाद एक टाइम करेक्शन कर रहा है, एक टाइम करेक्शन कर रहा है। ये न तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, राइट। ये 10 रुपये और 18 रुपये के बीच में ही चल रहा है। काफ़ी 2021 में इसने हाई लगाया और काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, राइट, 1 साल हो चुका है। तो 1 साल से एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। बॉक्स में ट्रेड करने के बाद आप देख सकते हैं 100 मूविंग एवरेज पास जैसे ही आया ये स्टॉक, 100 मूविंग एवरेज के पास आया और रॉकेट हो गया, दोबारा से ऑल टाइम हाई छू लिया। तो हमें यही तो देखना है, जो हमें यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिवर्सल कैंडल बनी है, जैसे ही 100 मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पे 2 वीक इसने रिवर्सल कैंडल बनाई है। उसके बाद इस वीक में एक वॉल्यूम आया, एक बड़ा वॉल्यूम आया। चलिए मैं आपको वॉल्यूम लगा के दिखाता हूँ। एक देख सकते हो आप, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया और यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से स्टॉक का प्राइस रॉकेट, और अभी भी देख सकते हैं हाइक पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये हाई पे ट्रेड करता रहा 2-3 वीक, 1-2 वीक और हाई पे ट्रेड करता रहा, उसके बाद हाई ब्रेक करता है, तो एक बहुत बड़े टारगेट के लिए रेडी हो रहा है। मेरी बातों को आप सही से समझ लीजिएगा, और ये वीडियो आपकी यूट्यूब पर बनी रहेगी, राइट। ये वीडियो आप देख सकते हैं, कुछ टाइम आप जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ वो वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और इन्हें वॉच कीजिए कि ये क्या इनका बिहेवियर हो रहा है आगे चल के। इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो करेक्शन पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। अब हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जो ऊपर चला जाए, एक बड़ा मोमेंटम के लिए रेडी हो चुका है, 1-1.5 साल बिता चुका है यहाँ पे। चलिए ये तो हो गया RRIL, इसके स्टॉक का नाम है RRIL, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम, यहाँ पे वीकली चार्ट लगा रखा है हमने। तो इसको भी देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे, आपको ओनली वॉच करना है। यहाँ पे अभी आपको ओनली वेट एंड वॉच करना है, देखना है कैसे काम करता है। तीसरा स्टॉक है हमारा क्रिसीडा सॉल्यूशन। क्रिसीडा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, एक 5-6 रुपये के स्टॉक के ने हाई लगाया 50 रुपये का। 5-6 रुपये के स्टॉक ने हाई कहाँ का लगाया, 50 रुपये का। 50 रुपये के हाई लगाने के बाद इसने सपोर्ट कहाँ लिया, आप देख सकते हैं क्लियरली, 100 मूविंग एवरेज। 100 मूविंग एवरेज के पास जैसे ही आया ये स्टॉक, पिछले ही हफ्ते आया था, और वहाँ से एक बाउंस बैक दिया। अभी भी आज भी शायद में सर्किट में लग चुका है ये स्टॉक। तो हमें पता है हमें कहाँ बाय करना है। जैसे ही यहाँ से गिर रहा था स्टॉक, ये इस स्टॉक की मैं पहले ही वीडियो बनाना चाहता था, और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो कल आने वाली थी, बट मैं कल थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बना पाई। जो स्टॉक हैं वो मैंने कल ही निकाल के रख लिए थे, एक दिन पहले ही निकाल के रख लिए थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मूवमेंट चल रहा है, राइट। और तीसरा स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल आप देख सकते हैं भाई साहब, कितना बेस्ट पैटर्न बन रहा है। इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 32 रुपये का, राइट। और हाई लगाने के बाद
इसने सपोर्ट कहाँ लिया, आप क्लियर देख सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट 100 मूविंग एवरेज, ये वाला कैंडल, राइट। यहाँ से डोजी कैंडल बनाया एक, डोजी कैंडल बनाने के बाद यहाँ ऊपर तक गया, थोड़ा 15 रुपये तक गया, और फिर दोबारा से करेक्शन में आ गया। करेक्शन में आने के बाद अभी ये खड़ा कहाँ है, अभी ये खड़ा कहाँ है, और इसने क्या किया, एक छोटा सा हैमर, प्यारा सा हैमर कैंडल बनाया है, राइट। एक इसे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बोल सकते हैं। हैमर इतना नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसकी जो लेग है ना, इसकी जो लेग है वो छोटी है, तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहा है जी। अभी जो वीकली कैंडल जैसे ही बुलिश क्लोज हो जाती है तो रेड कैंडल, ये जो छोटी कैंडल है डोजी टाइप, ये कैंडल और ग्रीन कैंडल, इस तीन कैंडल को क्लोज होने के बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, राइट। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही बना रहा है। यहाँ से रिवर्सल के लिए रेडी है, और रिवर्सल कहाँ से हो रहा है आप क्लियरली देख सकते हैं, 100 मूविंग एवरेज। तो आपको यहाँ पे लॉस तो बिल्कुल मिनिमम है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ पे टारगेट कितना ले सकते हैं, टारगेट आपका हो जाएगा 14-15 रुपये, और नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा 18-20 रुपये का। तो आप लॉस तो आपका छोटा सा है ना, ये जो इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप। ये कैंडल जो वीकली कैंडल, जो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आप इसे बने रह सकते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे एक लग रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, और इसी पॉइंट से इसने ब्रेकआउट दिया था। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए नेक्स्ट स्टॉक लगा देते हैं, एफसीएफ सॉफ्टवेयर, राइट। ये है बहुत ही छोटा सा स्टॉक है, 2 रुपये 3 रुपये का स्टॉक है। इसने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 8 रुपये का, और इसने एफसीएफ सॉफ्टवेयर आप देख लीजिएगा यहाँ पे, इसने सपोर्ट कहाँ लिया, यहाँ पे खड़ा कहाँ है, 100 मूविंग एवरेज पर। 100 मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर ही नहीं रहा है, 100 मूविंग एवरेज के नीचे जाना ही नहीं चाहता है, जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बड़ा पैसा हमेशा 100 मूविंग एवरेज के पास आता है। जैसे ही स्टॉक 100 मूविंग एवरेज पास आता है, यहाँ पे बड़ा पैसा आता है और स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के लेवल पर बाय कर लेते हैं, फिर लॉस ले लेते हैं और एग्जिट कर देते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, RTN। ये है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, राइट। ये रतन इंडिया एंटरप्राइजेज है, इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे ही ये 100 मूविंग एवरेज के पास आया और ऊपर चला गया, अभी ये टाइम स्पेंड कर रहा है। एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट किया है इसने, 5 रुपये के लेवल से इसने ऑलमोस्ट 60-70 रुपये का हाई लगाया। उसके बाद क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे RRIL कर रहा था। इसके बाद जैसे ही इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ये 100 मूविंग एवरेज के पास आके एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, वीकली या मंथली में हैमर कैंडल बनाएगा। वैसे ही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा और अगेन दोबारा से ऑल टाइम हाई नया बनाएगा। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। चलिए, और दूसरा स्टॉक कौन सा है हमारा, बलरामपुर चीनी मिल, राइट। बलरामपुर चीनी मिल देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई और ऊपर चला गया। पहले भी आया था, ऊपर चला गया, दोबारा भी आया, ऊपर चला गया। हमारी स्ट्रेटजी में हमने बिल्कुल आपको बताया है, जब तक आप यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ना देख लें, इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना था और लो का स्टॉप लॉस लगाना था। अभी आपको बाय नहीं करना है। आप सोचो कि यहाँ पे हम बाय कर लें, यहाँ पे इस पॉइंट पर बाय नहीं करना है, हमें इस पॉइंट पर बाय करना है। तो हमेशा हम एक छोटे से रिस्क के साथ एक बड़ा रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। हमें कभी भी एक हाई लेवल पर बाय नहीं करना है। चलिए, तीसरा एक है, ये स्टॉक है ट्राइडेंट स्टॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पे 670 रुपये का हाई लगाने के बाद ट्राइडेंट ने भी क्या किया, यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के पास आया, ऊपर चला गया, और दोबारा से यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के पास गैप डाउन ओपन हुआ था और ऊपर चला गया। अभी क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है 100 मूविंग एवरेज के पास। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है 100 मूविंग एवरेज के पास। हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम और स्पेंड करे और यहीं से एक बाउंस बैक दे दे, बहुत ही बड़ा एक अप ट्रेंड के लिए कन्वर्ट हो जाए। तो इसी तरीके से स्टॉक चलता है, आपको बस वॉच करना है, आपको नज़र रखनी है।
आप इसको देख सकते हैं, ये है सिनकॉन फॉर्मेशन। आप बोलेंगे कि बहुत ही छोटे स्टॉक दिखा रहे हैं। भैया ये प्रॉफिट जब देते हैं ना तब बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देते हैं। यहाँ पे जैसे ही 100 मूविंग एवरेज के पास आया ऊपर चला गया, अभी यहाँ पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा और ये ऑल टाइम हाई के लिए दोबारा से रेडी हो जाएगा। इसने भी ऑलमोस्ट 20 रुपये का हाई लगाया, आप देख सकते हैं इसने भी 20 रुपये का हाई लगाया है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देगा ये 17-18 रुपये के लिए तो रेडी है, 16-17 रुपये तक चला जाएगा ये क्रॉस होने के बाद। तो आपको नज़रें रखनी है, आपको बस यहाँ पे वेट करना है और देखना है कैसा मूवमेंट चल रहा है। चलिए और भी दिखा देता हूँ मैं। TTML को देख लीजिए आप। TTML यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इसे वो बोलते हैं टाटा टेलीकॉम सर्विस। इसे मैंने 7 रुपये पर 8-10 रुपये पर बाय करवाया था और एक मैंने फ्रेंड को, और बहुत ही ऊपर तक गया लेकिन उसने होल्ड नहीं कर पाया। होल्ड करने के का भी आपको एक सिस्टम बताऊंगा कैसे आप होल्ड कर सकते हैं। अपने अंदर जो इमोशंस होते हैं उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TTML जैसे ही 100 मूविंग एवरेज के पास आया और इसने हाई लगाया, जैसे ही आया यहाँ पे 90 रुपये से इसने 140-50 का हाई लगाया और अब दोबारा से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से आ रहा है यहाँ पे नीचे। जैसे ही 100 मूविंग एवरेज के पास आके एक हैमर कैंडल या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और हम दोबारा से हाई के लिए एक नए मोमेंटम के लिए रेडी है। दोस्तों आपने क्लियरली देखा कि जो स्टॉक हैं वो 100 मूविंग एवरेज पर आने के बाद कैसे वहीं पे चिपक के रह गए हैं, एक रिवर्सल कैंडल बना रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यही देखना है हमें। और जैसे ही वहाँ पे रिवर्सल कैंडल के बाद उसका ब्रेकआउट आता है, एक रिवर्सल कैंडल बनने के बाद हमें ट्रेड लेना है। छोटा सा हमारा रिस्क रहेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो आप इस स्ट्रेटजी पे पहले मास्टरी कर लीजिए। इस स्ट्रेटजी में अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। आप थोड़े थोड़े से शेयर को बाय कीजिए। आप अगर बड़ा कैपिटल लगाएंगे तो आपके अंदर डर रहेगा, आपको छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। 100 मूविंग एवरेज वाली जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको कोई स्टॉक मिलता है तो पहले आप उसको टेस्ट कीजिए कि वो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है। पहले आप छोटा सा उसमें कुछ तो बाय कीजिए, 5-10 शेयर बाय करके होल्ड करके देखिए। पहले अंदर अपने कॉन्फिडेंस जगाइए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, तब बड़ा अमाउंट डालने की कॉन्फिडेंस आएगा और आप पेशेंसली होल्ड कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल एंड जय हिंद।